अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर वेलकम टू अनदर व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ। व्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। रात का टाइम था, मीरब को हॉस्पिटल ले आई थी। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था, मतलब पूरी रात इसने टेम्परेचर में गुजारी थी। फिर अगले दिन भी इसको पूरा दिन इसको टेम्परेचर रहा 102 101 इसको इस तरह टेम्परेचर था। तो दवाई भी देती थी लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। फिर हम, ये रात का टाइम था तो हम फिर ले आए हॉस्पिटल इसको। ये ईद से कुछ दिनों बाद की बात है ये। तो फिर हमें भी टेंशन हो गई क्योंकि टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रात भी उसमें गुजर गई, पूरी रात इसने टेम्परेचर में गुजारी और फिर नेक्स्ट डे भी इसको टेम्परेचर था। दवाई देती थी लेकिन कोई असर नहीं होता था। दवाई का बस इतना असर था कि टेम्परेचर 101 या 102 से आता था 100 पे, बस इतना फ़र्क पड़ता था। तो बस यहाँ ले आई मैं RMI और यहाँ पर डॉक्टर इसको इसकी चेकअप कर रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस तरह 48 आवर तक इसको बुखार रहा इस तरह तो फिर हम इसका टेस्ट करेंगे मलेरिया का। मेरे ख्याल से कहा था कि इस तरह टेस्ट करेंगे। अच्छा, तो ये फिर कुछ दिनों के बाद की व्लॉग है। जब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई थी तो मैं अम्मी के घर गई थी और अम्मी के घर से मैं फिर बोट बाज़ार गई थी। अम्मी को कहा कि मेरे साथ चले आप बोट बाज़ार। मैंने मेरे शहज़ीन के लिए एक अलमारी लेनी थी, कपड़ों की अलमारी। वो मुझे ये कारखाना मार्केट में भी मिल रही थी लेकिन वहाँ पर जो थे वो छोटे थे और मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी, 3 दरवाज़ों वाली, क्योंकि मेरे शहज़ीन दोनों के उसी में कपड़े रखने थे तो इसीलिए मुझे बड़ी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। यहाँ से मैंने एक अलमारी ली थी, वो छोटी सी अलमारी तो नहीं, शेल्फ कह लें, वो ली थी। और एक मैंने वॉश लिया था, वो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये फिर आ गई वापस। जब हम आ गए तो रात को पार्टी की थी हम लेट नाइट। ये कोई पता नहीं, मेरे ख्याल से 2 बजे का तो टाइम हो रहा था, 2 बजे या 2:30 इस तरह। और फिर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैं घर जा रही थी और गुलान की फिर बर्थडे थी। मेरे की कज़न है गुलान, उसकी बर्थडे थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप थोड़ी जल्दी आ जाएं, फिर हम कारखाना मार्केट चलते, वहाँ से गुलान के लिए कुछ ले लेते हैं रास्ते में। तो फिर हम यहाँ वो देख रहे थे, गुलान के लिए कोई गिफ्ट देख रहे थे और मेरे शहज़ीन भी अपने लिए चीज़ें पसंद कर रही थी। तो बस यहाँ गुलान के लिए यहाँ से गिफ्ट ले लिया। बहुत ही अच्छा शॉप है, हम हमेशा ही यहाँ से टॉयज़ लेते हैं मेरे शहज़ीन के लिए। और मैं यहाँ से इससे कार्ड लेना भूल गई और ना मैंने इसका एड्रेस दिखाया। इंशाल्लाह जब कभी नेक्स्ट टाइम मेरा चक्कर लगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कार्ड दूंगी, क्योंकि इसके प्राइजेस भी अच्छी थे। ये बहुत, ये फ्रोज़न वाला इतना बड़ा ये इतनी बड़ी डॉल थी, ये 4000 की ये मिल रही थी, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन अभी मेरे को ये चाहिए नहीं थी तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि इसकी प्राइस क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी शॉप की, जो जूम ही नहीं हो रहा था। ये शॉप मलकताज मार्केट में है और मलकताज मार्केट में जैसे ही आप एंटर होंगे तो सीधा जब जाएंगे तो ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ये इसकी शॉप है। आसान है, आप लोग आसानी से ढूंढ लेंगे। तो अच्छा, ये शहज़ीन ने ये लिया था, बहुत ही अच्छी किताब है, बुक है। इसमें ये साउंड वगैरह भी है, अगर इस तरह आप दबाओगे तो ये ए बोलेगा और पूरी स्पेलिंग भी बोलता है इस तरह। बहुत ही अच्छी ये बुक थी तो मैंने इसके लिए ले ली। और गुलान के लिए यहाँ पर गिफ्ट पैक कर रहे थे, उसके लिए भी एक अच्छी सी डॉल ली थी। थ्रेडमिल पे इस तरह कड़ी हो जाती है और मेरे ख्याल से फिर म्यूज़िक वगैरह भी इस तरह चलता है। तो फिर हम जा रहे थे गुलान के घर। गुलान का घर हमारे साथ ही है नज़दीक। और ये मेरे की कज़न्स थी, सेकंड कज़न्स थी इनकी, वो भी आई थी। तो फिर हम आ गए गुलान के घर और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे बर्थडे के लिए। बस यहाँ पर ये सेटिंग कर रहे थे टेबल की और बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे बर्थडे के लिए। पता नहीं बच्चे इतने ज़्यादा खुश क्यों होते, चाहे उसकी अपनी बर्थडे हो या दूसरों की हो, तो बस बहुत ज़्यादा
बच्चे खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। देखिए सब बच्चे इसमें कर रहे थे। से बर्थडे गुजर गई, फिर हम घर आ गए और ये जो मैंने लिया था बोर्ड बाजार की दराज से कॉफ़ी टेबल बाजार से प्राइस में मुझे ये मिली। मुझे तो प्राइस बस अच्छा लगा है, मतलब काफ़ी अच्छा। ये 1400 का मुझे ये टेबल मिला है। और ये जो वास मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ बोर्ड बाज़ार से लिया और साथ में इसके ये फ्लावर भी थी। और एक ये मैंने शेल्फ़ लिया था मेरे शहज़ीन के रूम के लिए। हाँ। एक मैंने ये लिया था, ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिला क्योंकि दराज में ये महंगे मिल रहे थे। मैं ऑर्डर करने ही वाली थी लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ से मुझे ये 1000 रुपीज़ में ये मुझे शेल्फ़ मिल गया, बहुत ही अच्छा प्राइस है। और जो मैंने ये शीशा दिखाया था गोल वाला, तो ये मैंने लिया था सस्ता बाज़ार से, जो टाउन में जो अवामी शॉपिंग सेंटर है वहाँ से मैंने लिया था, और जो सस्ता बाज़ार के नाम से वो मशहूर है। और इसके बाद ये फिर नेक्स्ट डे है और रात का टाइम है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बिरयानी की कई दिनों से, तो यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही थी और साथ साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। बिरयानी बनाना तो सबको आता है लेकिन मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करूँ, अपना तरीका होता है फिर हर किसी का। और ये देखे मैं पता नहीं कुछ क्लिप्स वगैरह आगे पीछे भी लगाए हैं गलती से, अभी मैंने देख लिया तो बस खैर है, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर ले। हाँ। और जो पहले मैंने इसमें टमाटर प्याज डाला है, फिर टमाटर, और इसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाला है, ये बीफ का गोश्त है। और इसके बाद मैंने बिरयानी मसाला डाला है, ये नेशनल का है, बम्बी बिरयानी, और बहुत ही ये कोई स्पाइसी होता है। और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाली है, और साथ में नमक। और ये केवड़ा एसन है जो मैं पानी में डाल रही हूँ, और इसमें अभी मैं ये जर्दी का रंग डालूँगी, येलो कलर। हाँ। और ये केवड़ा एसेंस के साथ इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी सी आती है, तो इसलिए मैं केवड़ा एसन में डालती हूँ। कलर हमेशा मैं केवड़ा एसन में डालती हूँ। और अलग से मैंने आलू बॉईल की थी क्योंकि आलू में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मेरे पास जो गोश्त था वो बॉईल था, तो इसलिए मैंने आलू अलग ही बॉईल की थी। और अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। आप लोग बताएं कमेंट में आपको आलू वाली बिरयानी पसंद है या आलू के बगैर, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो यही तक थी मेरी व्लॉग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।